नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक चैनल पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसमी परिदृश्य की, पूरे भारत की। अगले 3 दिनों के दौरान क्या कुछ बदल सकता है, आइए जानते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उभर चुका है, तो दूसरी तरफ बंगाल अरब सागर में एक सिस्टम एंटी साइक्लोन के रूप में बना हुआ है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी क्लॉकवाइज सिस्टम, जो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है। और ये जब घूम रहा है तो ये किस तरह से यहाँ पर मौसम पर प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर ये अरबियन सी की तरफ से मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है। दूसरी ओर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बन रहा सिस्टम है, ये सिस्टम अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है और उसके बाद ये इंटेंसीफाई होकर अगले 24 घंटों में लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जाएगा। तो इसका असर अभी से आप देखिए साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई देने लगा है। पहले जहां केरल और इससे सटे कर्नाटक के हिस्सों तक बारिश सीमित थी, अब कर्नाटक के पश्चिमी तटीय इलाकों और एडजॉइनिंग इंटीरियर पार्ट्स में गडग और ये वाला जो हिस्सा है, आप देखिए इन सभी भागों में बारिश का स्प्रेड हो रहा है। साथ ही साथ साउथ कोंकण गोवा, महाराष्ट्र का हिस्सा, साउथ मध्य महाराष्ट्र, पुणे, सांगली, सतारा, इन सभी भागों पर भी इन बादलों का असर दिखाई देगा। पूर्वी तटों की तरफ देखें अगर, तो जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटवर्ती हिस्सा है, एडजॉइनिंग तेलंगाना का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में पहले से बारिश रुक रुक कर कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो रही थी। पुदुचेरी में भी कहीं कहीं पर बारिश रिकॉर्ड की जा रही थी। तो यहाँ पर सिलसिला बारिश का रहेगा और धीरे धीरे इंटेंसिटी आप देखेंगे बढ़ सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ी है, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड तक। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो निचले हिस्से हैं, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उत्तर के क्षेत्रों में देखेंगे और मध्य भारत के बाकी हिस्सों की तरफ, तो यहाँ पर सभी इलाकों में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी आज रहेगी। इन भागों में राहत नहीं मिलेगी गर्मी से। और इसके बाद आप देखिए अगले दिन का अनुमान है, प्रोजेक्शन है 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल में भी उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक यथा स्थिति बनी हुई है। बदलाव अगर कुछ हो रहा है तो साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ के उत्तरी दक्षिणी हिस्सों में, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उससे सटे हुए क्षेत्रों में, विदर्भ के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में स्प्रेड बढ़ेगा, बारिश का थोड़ा दायरा बढ़ सकता है। और साउथ इंडिया के क्षेत्रों में मौसमी हलचलें थोड़ा बदल सकती हैं, जिसमें केरल का हिस्सा भी शामिल रहेगा, लक्षद्वीप और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र शामिल रहेगा। और इसी दिन 6 अप्रैल को ही यहाँ पर ये सिस्टम लो प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इस दौरान आप देखिए इसका जो प्रभाव है, किस तरह से पूरी बंगाल की खाड़ी में हवाओं की जो दिशा है वो एक तरफ नज़र आ रही है, काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। और यही कंडीशन आपको जो ये सर्कुलेशन बना हुआ है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से भी देखने को मिल सकती है, जो लगातार प्रभावी हो रहा है। इसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो पूर्वोत्तर भारत में पहले की तरह ही बारिश जारी रहेगी। और 7 अप्रैल का प्रोजेक्शन देखिए, उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी, साउथ इंडिया में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और 7 अप्रैल को ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर और शाम तक डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, या वेल मार्क लो प्रेशर तो एटलीस्ट बन ही जाएगा 7 अप्रैल तक, और ये काफ़ी करीब आ चुका होगा। उस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश तो देता ही रहेगा, लेकिन भारत का जो पूर्वी तटवर्ती हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का, इन भागों में एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। हालांकि इसके लैंडफॉल करने की जो उम्मीदें हैं वो 11 अप्रैल के आसपास नज़र आ रही हैं, लेकिन इससे पहले काफ़ी हलचल, काफ़ी बदलाव ये भारत के तटीय भागों में दे सकता है, खासतौर पर पूर्वी तटवर्ती रीजन्स में। बाकी इंटीरियर पार्ट्स में अगर हम देखें, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात करें, तो इन भागों में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जब ये लैंडफॉल के बेहद करीब पहुंच जाएगा उस दौरान। और यही उम्मीद है, यही सिस्टम है जो भारत में इस समय उबलती हुई, उबलाने वाली गर्मी से कुछ राहत दिला सकता है। क्योंकि अगर कोई सिस्टम नहीं आता है, कोई बारिश की संभावना नहीं बनती है, तो पूरे भारत में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, मई और जून आने से पहले ही कई राज्य, कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर 50 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा तापमान। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।